और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं। शुक्रवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पर इजराइल ने हमला किया। तेहरान के कई हिस्सों से धमाकों की आवाज सुनाई दी। इजराइल के एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमला करने की बात कही है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन का नाम दिया गया है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम जमा हो रहा है, इसलिए ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है। ईरान की जवाबी संभावित प्रतिक्रिया को देखते हुए पूरे इजराइल में वार्निंग सायरन बजा दिए हैं। इधर ईरान ने भी इमरजेंसी घोषित कर दी है। साथ ही ईरान के 4 टॉप अधिकारियों की मौत की पुष्टि भी हो गई है। दुनिया में एक और जंग छिड़ चुकी है। अब हमास और ईरान युद्ध के मैदान में आमने सामने आ चुके हैं। मिडिल ईस्ट में बीते कुछ दिनों से जिसका डर था वो घड़ी अब आ चुकी है। इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। शुक्रवार की सुबह इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर भी अटैक किया है। इसके बाद पूरे ईरान में खलबली मच गई। अभी की सबसे बड़ी खबर है ये। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर कई बड़े हमले किए। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया, जिससे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने पुष्टि की है कि यह मामला पूरी तरह से रणनीतिक था, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाना था। आईडीएफ के अनुसार दर्जनों लड़ाकू विमानों ने ईरान के विभिन्न इलाकों में फैले सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। तेहरान के आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्फोटों की खबरें आ रही है। इजराइल का कहना है कि ईरान अब पहले से कई ज्यादा परमाणु बनाने के करीब है और ये उसके लिए अस्तित्व के लिए सौदा खतरा है। सीधा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के बाद कहा कि हम दशकों से तेहरान के तानाशाहों से मिल रही धमकियों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब जब वो परमाणु हथियार बनाने की अंतिम अवस्था में पहुंच गए हैं तो चुप रहना गलत होगा। ईरान ने हमले के बाद देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। ईरान की मीडिया ने बताया कि राजधानी तेहरान समेत कई जगह पर विस्फोटों की आवाजें सुनी गई है। ईरानी स्टेट टीवी का दावा है कि रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए हैं और कई बच्चों समेत नागरिक मारे गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी, लेकिन इजराइल ने जिस प्रकार हमले किए हैं उसको देखते हुए दावा किया जा रहा है कि सबसे बड़ा झटका ईरान को तब लगा जब रिपोर्ट आई कि ईरान की कुख्यात रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी इन हमलों में मारे गए हैं। साथ ही सेना का एक डिप्टी कमांडर और 2 शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की भी खबर मिल रही है। ईरान के सैन्य प्रतिष्ठान के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो अब निर्णायक और विध्वंसक जवाब देगा। वही रिपोर्ट्स है कि ईरान ने इजराइल की दिशा में अब तक 100 से अधिक ड्रोन्स दागे हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने भी खुद को संभावित जवाबी हमले के लिए तैयार कर लिया है। पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। इजरायली सेना का कहना है कि वो हमलों को किसी भी रूप से मिसाइल ड्रोन या साइबर का जवाब देने का पूरी तरह तैयार है। צה"ל נמצא בכוננות גבוהה ומגבש תמונת מצב כל העת. בשעות האחרונות איראן שיגרה מעל 100 כלי טיס בלתי מאוישים משטחה לעבר שטח מדינת ישראל. כלל מערכי ההגנה פועלים לירות האיומים. חשוב לשמור על הנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. הלילה יצאו לתקיפה 200 מטוסי קרב והטילו מעל 330 חימושים שונים. במהלך הלילה נתקפו מעל 100 מטרות ברחבי איראן, ובתוכן בכירי המטה הכללי האיראני ומובילי תוכנית הגרעין. כעת אני יכול לאשר כי בתקיפה חוסלו בכירי ההנהגה הביטחונית של המשטר האיראני. הרמטכ"ל האיראני בקרי, מפקד משמרות המהפכה סלמי, וראש מפקדת החירום רשיד. יחד איתם חוסלו מפקדים נוספים עליהם נדווח בהמשך. אנחנו חושפים כעת לראשונה כי ממידע מודיעיני עולה כי המשטר האיראני הקים תוכנית סודית. במסגרת התוכנית ערכו מדעני גרעין בכירים באיראן בחשאיות ניסויים לקידום כלל החלקים הנדרשים לבניית נשק גרעיני. מדובר בהוכחה חד משמעית שהמשטר האיראני פועל להשגת נשק גרעיני בטווח הזמן הקרוב. इसी बीच खबर आई कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस हमले के बीच अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि इन सैन्य कार्रवाइयों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजरायली कार्रवाई स्वतंत्र थी। अमेरिका ने किसी तरह की भागीदारी या मदद नहीं की है। हालांकि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और कैबिनेट के साथ एक आपात बैठक भी की। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक पहले से तय थी, लेकिन इसमें अब ईरान इजराइल संघर्ष और संभावित क्षेत्र प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। ईरान समर्थित गुटों द्वारा जवाबी हमले की आशंका अब प्रबल हो गई है। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकू को हाई अलर्ट पर रखा है और गाजा में भी हलचल देखी जा रही है। सीरिया की सीमा पर भी मिसाइल बैटरियों को तैनात करने की खबरें हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया तो यह संघर्ष मध्य पूर्व में तीसरे बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका, रूस, तुर्की और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी भी किसी न किसी रूप में इस संघर्ष में खींच सकते हैं। इस बीच तेहरान के अस्पतालों में अफरा तफरी मची हुई है। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में जले हुए मकान, घायल लोग और रोते बिलखते परिजन देखे जा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अस्पतालों में घायलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हुए ये हमले सिर्फ बम और मिसाइलों की लड़ाई नहीं, बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका भी बताई जा रही है। इजराइल ने जिस तरह से हमला किया है, उसने दुनिया को चौंका दिया है। अब सबकी निगाहें ईरान के अगले कदम पर टिकी है। ईरान पर इजरायली हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बेहद कड़े और ऐतिहासिक शब्दों में ऑपरेशन राइजिंग लायन की मंशा को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई सीमित कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक सैन्य अभियान है जो ईरान के परमाणु खतरे को जड़ से खत्म करने तक जारी रहेगा। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि यह सैन्य अभियान इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देने वाले ईरानी खतरे को पीछे धकेलने के लिए शुरू किया गया है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक वो खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। उन्होंने ईरानी हुक्मरानों को तानाशाह कहकर संबोधित किया और आरोप लगाया कि दशकों से तेहरान की सरकार ने इजराइल को मिटा देने की खुली धमकियां दी है। नेतन्याहू के अनुसार ये धमकियां सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध परमाणु कार्यक्रम के जरिए जनसंहार के हथियारों में तब्दील की जा रही थी। बीते कुछ वर्षों से ईरान ने ना उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम तैयार कर लिया, जिससे 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में ईरान ने पहले कभी न किए। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. बीते कुछ वर्षों में ईरान ने इतना उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम तैयार कर लिया है जिसमें 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में ईरान ने पहले कभी ना किए गए ऐसे कदम उठाए हैं जो इस यूरेनियम को हथियारों में बदलने की दिशा में स्पष्ट इरादे दर्शाते हैं। अगर ईरान को अभी नहीं रोका गया तो ये बहुत जल्द कुछ महीनों के भीतर परमाणु हथियार बना सकता है। अपने बयान के अंत में नेतन्याहू ने यहूदियों के इतिहास की सबसे भयावह त्रासदी की याद दिलाते हुए कहा कि आज से 80 साल पहले यहूदी समुदाय पर नाजी शासन ने हेलिकॉस्ट जैसा नरसंहार थोपा था। अब जब ईरान हमारे विनाश की कसम खा चुका है और उसके पास विनाश के हथियारों की तकनीकी क्षमता है, तो हमें फिर से इतिहास को भूलना नहीं चाहिए।